नमस्कार दोस्तों। हार के डर और घबराहट की वजह से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने मध्य प्रदेश की जनता को एक चिट्ठी लिख मारी है। अब आप ये सोचेंगे कि चिट्ठी में क्या लिखा है, मध्य प्रदेश की जनता के लिए ऐसा इस चिट्ठी के भीतर क्या है जो नरेंद्र मोदी रैलियों से नहीं कह पा रहे थे, जो नरेंद्र मोदी भाषणों से नहीं कह पा रहे थे, जो नरेंद्र मोदी रोड शो से नहीं कह पा रहे थे। चिट्ठी में ऐसा क्या है जो नरेंद्र मोदी जी अखबारों से नहीं कह पा रहे थे, जो नरेंद्र मोदी जी गोदी मीडिया पर घंटों घंटों भाषण देकर नहीं कह पा रहे थे। न चिट्ठी में ऐसा क्या है जो नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात में भी नहीं कह पा रहे थे। ऐसा क्या डर है इस चिट्ठी के भीतर, और ऐसा क्या है कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए नरेंद्र मोदी जी को बीच चुनाव में, जब नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के भीतर हार रही है, तब चिट्ठी लिखनी पड़ गई है। चिट्ठी में ऐसा क्या है कि ये अपने जो घोषणा पत्र हैं उनमें भी नहीं बता पाए जनता को, और चिट्ठी लिखकर क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या इमोशनल अत्याचार चिट्ठी से करना चाहते हैं, और क्या नरेंद्र मोदी जी की ब्रांडिंग फेल हो चुकी है, क्या नरेंद्र मोदी जी का चार्म, जलवा, हवा सब ठप पड़ गई है, और अब नरेंद्र मोदी जी की चिट्ठी लेकर मध्य प्रदेश का एक एक लीडर, एक एक नेता भाग रहा है, बता रहा है मोदी जी की चिट्ठी आई है, मोदी जी की चिट्ठी आई है, जनता के लिए चिट्ठी आई है। ऐसा लग रहा है कि चिट्ठी के भीतर बहुत बड़ा कोई खजाना रखा हुआ है, चिट्ठी आ गई है। ऐसा लग रहा है कि देश जो है वो 100 साल पीछे है, और मोदी जी ने कहीं देश दुनिया में बैठकर मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक चिट्ठी लिख दी है, और उस चिट्ठी देखकर जनता पगला जाएगी, बौरा जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए घरों से, कुंडी, ताला, खिड़कियों से कूदकर भागने लगेगी, ईवीएम तलाशने लगेगी कि मोदी जी की चिट्ठी आ गई है। अब इस चिट्ठी के बाद पढ़कर इसको भावुक होकर रोकर वोट दे देना है। ये है मोदी जी की वो चिट्ठी। देखिए दोस्तों, ये मोदी जी ने वो चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी मोदी जी ने लिखी है तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कैसे इसका गुणगान कर रहे हैं, सुनिए। कि चिट्ठी आई है, और चिट्ठी आई है देश के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वो चिट्ठी किसके लिए आई है? किसके लिए आई है? वो चिट्ठी इस मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता के नाम आई है। वो चिट्ठी आई है। दोस्तों, भाइयों बहनों, आप महसूस करिए इस ताप को कि चिट्ठी आई है, मोदी जी की चिट्ठी आई है। जैसे मोदी जी इस समय गाजा में हो और वहां घिरे हुए हों, और वहां से उन्होंने चिट्ठी लिखी हो, जहां से कोई कम्युनिकेशन का माध्यम ना हो, वहां से मध्य प्रदेश की जनता के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखकर भेजी है। तो मध्य प्रदेश की जनता भावुक होकर, पगलाकर मोदी जी को और उनकी पार्टी को वोट देगी। अब इस बात पर बात नहीं करते हैं, वो बात आगे बताएंगे जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, लेकिन सबसे पहले चिट्ठी दिखाते हैं। चिट्ठी है, चिट्ठी में लिखा हुआ है एमपी के मन की बात। ये लिखा है एमपी के मन की बात। मोदी जी ने इतनी मन की बात करते हैं, रेडियो से इतना भाषणबाजी करते हैं, वो पूरी नहीं पड़ी तो चिट्ठी लिखी। ऊपर लिखा है, मेरे प्यारे मध्य प्रदेश वासियों, मां नर्मदा की इस पावन धरा को मेरा प्रणाम है जी, प्रणाम है। आगे लिखते हैं, पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, अतीत से निकालकर हमने समृद्धशाली बना दिया, जैसा बार बार कहते हैं। 20 वर्षों में जो भरोसा आपने हम पर दिखाया है, उसके चलते मध्य प्रदेश जो है टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। भाई साहब, जहां सर पर पेशाब करते हैं यही राज्य है वो। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया। ये सब लिखते हैं 6 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 21 लाख, 51 लाख, 1,000 करोड़, 50,000 करोड़, 20,000 करोड़, जो मोदी जी कहते हैं वो सब इस चिट्ठी में लिखा हुआ है। प्रदेश में 1.36 करोड़ लोग बीमारी रेखा से बाहर आ गए हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश ही वो राज्य है जिस राज्य में सबसे ज्यादा क्राइम है, महिलाओं के प्रति क्राइम है, आदिवासियों के प्रति क्राइम है। मध्य प्रदेश ही वो राज्य है, और मध्य प्रदेश ही वो राज्य है जहां इनकी सरकार में इतने ज्यादा घपले घोटाले हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार मतलब डबल इंजन की सरकार मतलब शिवराज सिंह चौहान की सरकार। अब आप देखिए, इसमें लिखा है टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं वाले राज्य में शामिल होने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। हर चीज को भविष्य में बताने की आदत है नरेंद्र मोदी जी की। वही चिट्ठी में लिखा है मेरा सदा से मध्य प्रदेश के साथ एक विशेष जुड़ाव। मोदी जी का जुड़ाव हर जगह से रहता है, जिस राज्य में चले जाते हैं उसको बताते हैं हमारा यहां से बहुत पहले जुड़ाव था। अभी कुछ दिन पहले जो है विदेश गए थे, वहां भी कहा था कि यहां से मेरा बहुत
पहले का जुड़ाव था। तो मोदी जी का हर जगह से जुड़ाव रहता है, वही चिट्ठी में दोबारा से रिपीट मारा है, लिखा है मध्य प्रदेश की जनता से मेरा जुड़ाव रहा है। 2014-2019 में मुझ पर आपने असीम जो है स्नेह दिखाते हुए भाजपा की अभूतपूर्व विजय दिलाई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि उसी तरह आने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी आप मुझ तक अपना सीधा समर्थन पहुंचाएंगे। भाजपा पर अपना अटूट विश्वास के चलते फिर से डबल इंजन की सरकार बनाए। अब इस चिट्ठी में दोस्तों ये देखिए कि इस चिट्ठी में कहीं भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने यहां के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ नहीं लिखा है कि शिवराज सिंह चौहान ने बढ़िया काम किया, घटिया काम किया, बुरा किया, अच्छा किया, भला किया, क्या किया। इस चिट्ठी के भीतर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो नरेंद्र मोदी जी अपने चेहरे पर अपनी 2014 से 2019 की सरकार जो चलाई है इन्होंने, उस पर वोट मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि असीम स्नेह देते हुए भाजपा को आपने तब बहुत बढ़िया विजय दिलाई थी, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी आप मुझ तक अपना सीधा समर्थन पहुंचाएंगे। ये मुझ तक की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, मुझ तक मतलब मोदी जी तक समर्थन पहुंचाएंगे, ये जनता को बता रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान कहां गए? बर्फ में लगा दिए गए। अब मध्य प्रदेश के जो लीडर हैं, मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, मोदी जी तो सड़क बनवाने नहीं आएंगे मध्य प्रदेश के भीतर, शिवराज सिंह चौहान न बनाएंगे, पीडब्ल्यूडी मंत्री न बनाएंगे, क्राइम कौन कंट्रोल करवाएगा? वहां की पुलिस न करवाएगी। मोदी जी तो दिल्ली में बैठकर मध्य प्रदेश को नहीं चलाएंगे, मध्य प्रदेश को चलाएगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 15 सालों में मध्य प्रदेश को कैसा चलाया है ये नरेंद्र मोदी जी ने ले देंगे। ये अखबार लिखता है पूरा विश्वास है फिर से डबल इंजन की सरकार बनवाएंगे, ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। पीएम के लोगों के नाम पर एमपी के लोगों के नाम पर मोदी की चिट्ठी। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने जनता के नाम एक पत्र लिखा है। अपने पत्र में पीएम मोदी ने कहा है कि 20 वर्षों में बीजेपी शासनकाल के दौरान मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से निकलकर, अतीत से निकलकर सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी राज्य बना है, ये नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है। अब इस पूरी चिट्ठिया के भीतर कहीं भैया एक बार शिवराज सिंह चौहान की तारीफ कर देते, तारीफ लायक नहीं है क्या? और अब सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी चिट्ठी पर क्यों उतर आए हैं। मेन सवाल तो यही है कि चिट्ठी पर क्यों उतर आए हैं। घोषणा पत्र भी तो जारी करती ना पार्टियां, मध्य प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है। क्या मध्य प्रदेश की जनता और क्या इस देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी के भाषणों पर अब यकीन नहीं रहा है? क्या मध्य प्रदेश की जनता या देश की जनता अब नरेंद्र मोदी जी के टीवी पर दिखाए जाने वाले भाषणों पर बिल्कुल जो है वो गौर नहीं कर रही है, सुन नहीं रही है, इसलिए उनको यूट्यूब पर भी आना पड़ गया। आपने देखा था पिछली बार। तो मसला यह है कि नरेंद्र मोदी जी की क्या ये रीलॉन्चिंग कराई जा रही है? क्या नरेंद्र मोदी जी को अब नए पैकेट में नए तरीके से उनको जो है सील बंद करके बेचने की कोशिश हो रही है? और ये सारे नेता मध्य प्रदेश के ये दिखा रहे हैं कि मोदी जी की चिट्ठी आ गई है। भैया मोदी जी कौन सा जो है इस देश के बाहर हैं, कौन सा जो है कहां इस वर्ल्ड से बाहर हैं या चांद पर हैं, कहां से उन्होंने चिट्ठी लिखी है? ये देखिए, अब चिट्ठी का जश्न देखिए और इसकी इवेंट। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इवेंट के लिए जानी जाती है। अब देखिए इस चिट्ठी का भी इवेंट है। आपने लिखी होंगी दर्जनों चिट्ठियां, कहीं भी लिख दी, मोदी जी ने चिट्ठी लिखी है। अब उसका इवेंट देखिए। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, ये इवेंट मना रहे हैं इसका कि मोदी जी ने चिट्ठी लिख दी है। इनके कंधे पर हाथ तो रख रहे हैं, पता नहीं बेचारे मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। चिट्ठी दिखा रहे हैं, चिट्ठी आ गई, यहू दिखा रहे हैं, चिट्ठी आ गई, यहू दिखा रहे हैं, चिट्ठी आ गई, मोदी जी की चिट्ठी आ गई, यहू दिखा रहे हैं, चिट्ठी आ गई, यहू दिखा रहे हैं, चिट्ठी आ गई, यहू दिखा रहे हैं, यहू दिखा रही मैडम भी, यहू चिट्ठी बगल में ये एक हाथवा से पकड़े हैं कि ये चिट्ठी आई है। आगे कुछ लोग खड़े हैं, कह रहे हैं चिट्ठी आई है। अब ये चिट्ठी पता नहीं भाई साहब कहां से आई है, इसी कौन सी चिट्ठी आई है जो आ गई है। और जो आ गई है तो एक एक मध्य प्रदेश का नेता, मुख्यमंत्री से लेकर उनके जो अगल बगल के सारे नेता हैं, सब वो चिट्ठी लेकर दिखा रहे हैं कि आ गई है, आ गई है, आ गई है, चिट्ठी आ गई। अब इस चिट्ठी में भैया ऐसा दद्दू क्या है कि चिट्ठी आ गई है? ये चिट्ठी क्यों आई है? और एक चीज और देखिए कि जो ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग जो है एमपी के मन में मोदी। अब ये ब्रांडिंग चल रही है एमपी के मन में जबरन मन में मोदी, एमपी के मन में मोदी, मोदी वहां चिट्ठी लिख रहे हैं एमपी के मन में मोदी। अब इस तरह की बहुत सारी गाड़ियां तैयार की गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16 ऐसे बहुत सारी 16 गाड़ियां फोटो में दिखाई दे रही हैं। ये एमपी के मन में मोदी सब में छपा हुआ है। अब लोगों के दिमाग में ये ठूसना है कि भैया मध्य प्रदेश के मन में जो है वो मोदी हैं। मोदी जी ने चिट्ठी लिख दी है। क्या चिट्ठी लिख दी है मोदी ने, और मोदी जी ने चिट्ठी लिखकर वहां से भेज दी है। तो अब वोट मोदी जी को देना है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने चिट्ठी लिख दी है। क्या किया है, चिट्ठी लिख दी है मोदी जी ने दिल्ली से। क्योंकि फोन तो सब खराब हो चुके हैं, टीवी सब कबाड़ हो चुकी हैं, यूट्यूब फ्यूट्यूब सब खत्म हो चुका है, ट्विटर फुटर सब दग गया है, और मोदी जी ने चिट्ठी लिख दी है। देश पाषाण काल में जा चुका है, वहां से चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी दोस्तों, इस चिट्ठी का मजमून क्या है, ये जो चिट्ठी लिखी है और नीचे लिखा है आपके सुखद भविष्य की कामना के साथ आपका नरेंद्र मोदी, ये नीचे चिट्ठी में लिखा हुआ है, और डबल इंजन की सरकार बनाने की कामना नरेंद्र मोदी जी ने की है। तो ये जो चिट्ठी है दोस्तों, ये चिट्ठी दरअसल फेल हो चुके नरेंद्र दामोदर दास मोदी के चेहरे को दोबारा से पुनर्जीवित करने की कोशिश है। क्योंकि भाषणों में चल नहीं रहे थे, रेडियो टीवी पर, गोदी मीडिया पर, सरकारी दूरदर्शनों पर, अखबारों में, भाषणों में, हर जगह वही बात वही बात वही बात वही बात, जनता वो बात सुनना नहीं चाहती थी। तो अब जो है एक करंट फैलाया जा रहा है कि मोदी जी ने चिट्ठी लिख दी है। अब आप सोचकर स्वयं देखिए कि मोदी जी ने चिट्ठी लिख दी है, इसलिए आप लोग वोट दीजिए। क्या लिखा है, चिट्ठी लिख दी है मोदी जी ने। अब चिट्ठी लिखने के बाद जो नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं 15 सालों में हमने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ये तीर मार दिया, वो तीर मार दिया। अब हालत क्या है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी आपको समझना चाहिए। एक विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। विधायक होने के बाद हम आपको दिखाते हैं, महीने भर में मोह भंग। 1 महीने पहले बीजेपी में गए थे, अभय मिश्रा ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस में लौटेंगे। कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए अभय मिश्रा ने पार्टी छोड़ दी है। वो रीवा जिला पंचायत अध्यक्ष और सेमरिया के पूर्व विधायक रह चुके हैं। अभय मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अभय मिश्रा कुछ दिन पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं से लगातार संपर्क में थे, उन्हें सेमरिया से अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो इनका कहना यह है कि हम भारतीय जनता पार्टी में तो आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अब कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। अभय मिश्रा जी का कहना है, मेरी बात अगर गलत लगे तो गूगल पर खोज लीजिएगा, मिल जाएगी। उल्टा चश्मा यूसी पर कोई भी गलत बात ना दिखाई जाती है ना बोली जाती है। अगर आप गूगल पे पाएंगे, खोजेंगे तो पाएंगे कि अभय मिश्रा जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता ये चाहती है कि वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव न लड़ें, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ें, तब वो जीत पाएंगे। इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी में कूद के तो आए थे। सोचे थे कि भारतीय जनता पार्टी में हवा चल रही है, मोदी जी की हवा वैसे चलती भी है, आंधी तूफान की तरह चलती है, लेकिन मध्य प्रदेश के भीतर ऐसा बुरा हाल, ऐसा बुरा हाल, ऐसा बुरा हाल देखा कि भाई अपना फिर से वापस कूद गया कांग्रेस में। बोला महीने भर में ही बैक टू पवेलियन, हम वहां से लड़ेंगे जी, हम नहीं लड़ेंगे। अब दूसरा देखिए, ये जो है पूर्व भाजपा के जो है कार्यकर्ता हैं, ये खबर दूसरी है। अब ये खबर देखिए कि फटी चड्ढी बनियान पहनकर बीजेपी कार्यकर्ता का प्रदर्शन, शिवराज सरकार को घेरा, लगाया आरोप। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले खंडवा में भाजपा के पूर्व कार्यकर्ता ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर युवक फटी चड्ढी बनियान पहनकर प्रदर्शन करता रहा। अब ये आगे दूसरे पन्ने पर अखबार के ये आदमी को देखिए, जागो खंडवा लिखा हुआ है। जागो, इसका कहने का मतलब है फंसना नहीं भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में। देखिए पूरा हम आपको पढ़ के सुनाई देते हैं, वरना आपको लगेगा गलत है। देखिए, आर्थिक रूप से समक्ष होने के बावजूद फटी चड्डी बनियान पहनकर शहर भ्रमण करते निकले इस युवक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का कहना था कि उनकी फटी हुई चड्डी बनियान की तरह ही शहर का विकास भी फटेहाल है, जिसके जवाबदार शहर के विधायक हैं, क्योंकि उन्होंने शहर में किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं किया है, जबकि वो पिछले 15 सालों से शहर के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक की बात हो रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस चिट्ठी में मार गुणगान किया है कि ये कर दिया, वो कर दिया, एक आदमी की, एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता को मैं दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। 15 सालों में से शहर के विधायक हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो सिर्फ मोदी जी करते रहे, लेकिन खुद अपने स्तर पर शहर में किसी तरीके का कोई विकास कार्य नहीं किया। एक भारतीय जनता पार्टी का पूर्व कार्यकर्ता है, वो ये बात कह रहा है। और ये देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, चिट्ठी आ गई, चिट्ठी आ गई, चिट्ठी आ गई। अरे लानत है यार, चिट्ठी आ गई,
क्या चिट्ठी आ गई? तुमने अगर कोई काम किया होता ना शिवराज सिंह चौहान, तो आज तुमको चिट्ठी लेकर खड़े ना होना पड़ता दांत निपोर के कि चिट्ठी आ गई है, चिट्ठी आ गई, मोदी जी की चिट्ठी आ गई। इस स्तर पर पहुंच चुके हैं ये लोग जिनको अपने काम पर कोई भरोसा नहीं, कोई एतबार नहीं है कि 15 से 18 सालों में इन्होंने किया क्या है मध्य प्रदेश में, और आज चिट्ठी लेकर खड़े हुए कि चिट्ठी आ गई, पन्ना खाली है, हमको कोई चिट्ठी नहीं आई है, ये पन्ना खाली है, कुछ लिखने के लिए लाए थे। खैर, युवा समाज सेवी और पूर्व भाजपा के कार्यकर्ता रहे बाबू फलाने, नाम छिप गया उसके नीचे, कार्यकर्ता संगठन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को शहर के किसी कुत्ते को भी टिकट दे दो तो वो भी जीत जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। मतलब बीजेपी को लगता, हाँ लगता है लिखा है इसके नीचे, बीजेपी को लगता है कि शहर के किसी कुत्ते को भी टिकट दे दो तो वो जीत जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब खंडवा की जनता जागरूक हो रही है और सही व्यक्ति को ही टिकट देने पर उसे जिताया जाएगा। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को भी कमजोर बताया, जो कि ठीक तरह से विरोध नहीं दर्ज करवा पा रहा है। हालांकि इसका जिम्मेदार भी उन्होंने जनता को ही बताया, क्योंकि उनके अनुसार जनता विपक्ष को कभी मौका दिया ही नहीं। विपक्ष ये लिखते हैं और लिखते हैं कि अगर बीजेपी को जो लगता था कि अगर कुत्ता भी खड़ा कर देंगे तो कुत्ता भी जीत जाएगा, गधा भी जीत जाएगा, लेकिन अब वो दिन चले जा चुके हैं। अब मध्य प्रदेश की जनता सावधान हो गई है, ये कहना चाहते हैं। चलिए, ये खबर तो हमने आपको बता दी। अब इस खबर से आपने क्या जाना, क्या समझा, क्या सीखा, लेकिन ये जो तस्वीर है आपके सामने, ये दयनीय तस्वीर है। दयनीय का मतलब महादयनीय है। इन लोगों को, शिवराज सिंह चौहान को, उनके नेताओं को अपने काम पर जरा सा भी भरोसा नहीं है, तिनका भर भी भरोसा नहीं है, ढेला भर भी भरोसा नहीं है। ये लोग खड़े हुए हैं कि चिट्ठी आ गई, चिट्ठी लेकर खड़े हुए हैं और किसी तरीके से ये चाहते हैं कि ये मोदी जी का जो ब्रांड फेल हो चुका है, जो मोदी जी का जो हवा थी वो कमजोर हो चुकी है, खत्म हो रही है, वो हवा कैसे न कैसे करके बन जाए। जनता जो है वो मोदी जी के चेहरे में, उनके नाम पर एक बार वोट दे दे और हमको जिता दे। ये है शिवराज सिंह चौहान, ये है भारतीय जनता पार्टी का हाल कि इतना भाषणबाजी, रैलीबाजी सब कुछ कर डाला है, लेकिन उसके बाद चिट्ठीबाजी करनी पड़ रही है। और चिट्ठी पर भी, अब चिट्ठी को भी इवेंट बनाकर कह रहे चिट्ठी आ गई जी, चिट्ठी आ गई, मोदी जी की चिट्ठी आ गई, इस चिट्ठी के नाम पर वोट दो। अब भारतीय जनता पार्टी को जनता क्या करती है, वोट देती है कि नहीं देती है? सर्वे में तो इनका सुपड़ा साफ है, सर्वे में एक तरफा हार रहे हैं, क्लियर हार रहे हैं, इनकी सरकार जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सर्वे ऐसा दिखा रहे हैं। लेकिन अब जनता क्या करेगी, क्या नहीं करेगी? मोदी जी की जो चिट्ठी पहुंची है मध्य प्रदेश, इस जो है अपार सफलता के लिए भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट करेगी कि नहीं करेगी, वो समय बताएगा। और आप लोग आकलन करिए इस चिट्ठी का कि चिट्ठी आ गई है तो आपको चिट्ठी पर वोट देना है कि नहीं देना है, या फिर ये नरेंद्र मोदी जी का डर है, भीतर से डरे हुए हैं कि चिट्ठी भी लिख दो जी, भाषण भी दे दो जी, मन की बात भी कर दो जी, गोदी मीडिया पर भी भाषण दे दो 1 घंटा, सारे दूरदर्शन वाले चैनलों को भाषण दे दो, हर जगह से अपनी बात बताते रहो। लेकिन जब इतनी जगह से, खैर वो सब अलग की बात है, वो आप समझदार हैं, समझते हैं, सब जानते हैं, बूझते हैं, लेकिन हमने ये खबर आपको बताई कि मोदी जी की नौबत अब चिट्ठी लिखने की आ गई है। आप ये खबर वही उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर 100% सच्ची खबर ही आपको मिलती है। और फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं दोस्तों, तो फेसबुक पर फॉलो बटन ऊपर है, यहां पर, इधर यहां पर फॉलो बटन दबा दीजिए, फॉलो कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ जुड़ जाएंगे, साथ जुड़ेंगे तो सच को समर्थन मिलेगा, सच को और शक्ति मिलेगी। आप साथ आएंगे तो गोदी मीडिया का झूठ, प्रपंच और प्रोपेगेंडा को हराने में सहायता होगी। गोदी मीडिया का झूठ, प्रपंच और प्रोपेगेंडा हारेगा और सच जीतेगा। साथ आएंगे तो सच 100 की रफ्तार से आगे जाएगा और झूठ को हराएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।